तो चलिए इस पे कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस से फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स and theta is the angle between them. Theta is angle between them. ठीक है, तो हमें निकालना है देन फाइंड वैल्यूज ऑफ, फर्स्ट पार्ट है इसका मॉड ऑफ ए प्लस बी, है ना, और सेकेंड पार्ट है मॉड ऑफ ए माइनस बी इन टर्म्स ऑफ थीटा। थीटा के टर्म्स में, ठीक है। तो देखिए यूनिट वेक्टर है यानी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें यहां पे तो हमें निकालना है मॉड ऑफ ए प्लस बी, है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं रूट ओवर मॉड ऑफ ए स्क्वेयर, है ना, प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वेयर एंड प्लस 2a डॉट बी, उसको अपन लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, है ना। ऑलराइट, तो ये मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी तो 1 1 हो गया, है ना। तो हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा ट्वाइस प्लस ट्वाइस कॉस थीटा, 2 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बन जाएगा रूट ओवर 2 कॉमन 1 प्लस कॉस थीटा, एंड वी नो दैट 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, है ना। 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सो फाइनली वी विल हैव आवर आंसर एज 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू। सेकेंड में जब हमें मॉड ऑफ ए माइनस बी निकालना है तो द ओनली डिफरेंस दैट वी विल हैव इज यहां पे प्लस के बदले में माइनस आ जाएगा, यानी यहां पे प्लस के बदले में माइनस आ जाएगा, यानी यहां पे प्लस के बदले में माइनस आ जाएगा। तो फाइनली मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, और हमें पता होता है कि 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये बन जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा दैट इज 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो कई बार इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन भी आ जाता है कि अगर ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं तो आपको पता होना चाहिए मॉड ऑफ ए प्लस बी जो आएगा वो 2 कॉस थीटा बाई 2 आएगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, और मॉड ऑफ ए माइनस बी हमारा 2 साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा, वेयर थीटा इज अगेन द एंगल बिटवीन ए एंड बी, वेयर ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, ये याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रूट 3 टाइम्स मॉड ऑफ ए प्लस बी, अब देखिए, एंड प्लस मॉड ऑफ ए माइनस बी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अगर पिछला वाला एग्जाम्पल अगर आपको याद हो तो अगर उसका रिजल्ट हम डायरेक्टली यहां पे यूज कर लें, अगर वो रिजल्ट हम याद रखते हैं तो वो रिजल्ट डायरेक्टली यहां पे यूज करके और फटाफट आंसर ला सकते हैं हम। कैसे, हमें पता है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाता है 2 कॉस थीटा बाई 2, और मॉड ऑफ ए साइन ए माइनस बी क्या हो जाता है 2 साइन थीटा बाई 2। अगर आपके पास ए और बी क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, तो क्या मैं इसको 2 कॉमन बाहर निकाल के लिख सकता हूं रूट 3 कॉस थीटा बाई 2 एंड प्लस साइन थीटा बाई 2, है कि नहीं। और हमें ये बात पता है सिंस कि a cos थीटा बाई 2 प्लस
बी साइन थीटा बाई 2 जो होता है वो हमेशा लेस दैन इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी दिस विल बी लेस दैन इक्वल टू 2 इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर, इस केस में 3 हो जाएगा, और बी स्क्वायर इस केस में 1 हो जाएगा, है ना। तो यानी ये वैल्यू 2 हो गई, सो दिस विल बी लेस दैन इक्वल टू 4। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, सिंपल। अगर वो रिजल्ट याद है तो हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे यहाँ पे, है ना। इसीलिए मैंने बोला कि कई बार ये रिजल्ट्स हमें डायरेक्टली अप्लाई करने को आ जाते हैं क्वेश्चंस में। ऑलराइट, एक और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि इस बार हमारे पास अगेन ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे पास, ठीक है। सच दैट mod of a plus b is equal to 1, then value of mod of twice a minus 3b क्या हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सवाल है। देखिए, हमें यह पता है कि a और b यूनिट वेक्टर्स हैं और मॉड ऑफ a प्लस बी हमारे पास क्या है, 1 है। तो हम अगेन वही वाला रिजल्ट यूज कर लेंगे। मॉड ऑफ a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 cos थीटा बाई 2, और इसकी वैल्यू हमें 1 दी हुई है। यानी कहने का मतलब कि cos ऑफ थीटा बाई 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। यानी थीटा बाई 2 हो गया हमारा 60 डिग्री, यानी थीटा क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। यानी दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री, है ना। अगर थीटा 120 डिग्री है तो ये बताइए कि a डॉट बी की वैल्यू क्या होगी। a डॉट बी हो जाता है मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा, है ना। तो मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b तो 1 हो गया, और थीटा 120 डिग्री है तो cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाती है, -12। ठीक है, अब हमें निकालना है मॉड ऑफ ट्वाइस a माइनस 3b, है ना। स्क्वायर कर देते हैं, तो मतलब इसको मैं ऐसे निकालता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 2a होल स्क्वायर, तो 4 टाइम्स ऑफ मॉड a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 टाइम्स ऑफ मॉड b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट, तो 12 टाइम्स ऑफ a डॉट b हो जाएगा, है ना। मॉड a मॉड b दोनों की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये हो गया हमारे पास 4 प्लस 9 माइनस 12 इंटू -12, तो +6 हो जाएगा। यानी ये हमारा हो गया √19। ये कट जाएगा ना, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बिकम √19, ठीक है। दिस इज द आंसर। ऑलराइट, अगला एक और एग्जांपल करते हैं, 4th। ठीक है, देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको इसका एप्लीकेशन समझ में आ जाए कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, ठीक है। तो 4th एग्जाम्पल है कि आपके पास ए बी सी आर यूनिट, ए एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स सच दैट a plus b and plus √3c is equal to 0, है ना, या इज इक्वल टू नल वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें निकालना है देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां पे हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू, क्या मैं इसको -√3c लिख सकता हूं। अब दोनों तरफ हम ले लेंगे मॉड, तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ a प्लस मॉड ऑफ b, और मॉड लेने पे ये नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं है, तो √3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ c बन जाएगा, और मॉड ऑफ c हमें पता है क्या है, 1 है, ठीक है। दोनों तरफ कर दीजिए स्क्वायर, तो ये हमारा बन गया
मॉड ऑफ ए स्क्वायर। देखिए हमने बताया, एक बात करी थी कि जब भी एंगल बिटवीन द वेक्टर्स निकालना हो तो हम लोग हमेशा डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। एंड दैट इज वाई अगर ए और बी के बीच में एंगल निकालना था ना तो हम किसी भी तरीके से ए डॉट बी का टर्म जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरी वर्किंग जो है ना, ये आप देखोगे कि पीछे में जो मोटिव, हिडन मोटिव हमने लिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो ये है कि किसी भी तरीके से हमें ए डॉट बी जनरेट करना है। देखिए क्वेश्चन करने में, कोई भी क्वेश्चन देख के क्वेश्चन में एनफ इंफॉर्मेशन अपने आप होते हैं, है ना। सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए क्वेश्चन में कि हमें निकालना क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमने ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। फिर अब हम अपने थ्योरी पे वापस जाएंगे, है ना। देखेंगे कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था जिससे दो वेक्टर के बीच में एंगल निकल सकता है। तो हमने बात करी थी कि जब भी हमें एंगल निकालना हो दो वेक्टर के बीच में, हम लोग हमेशा डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, है ना। तो किसी भी तरीके से मुझे ए डॉट बी जनरेट करना है। अब वापस क्वेश्चन में आएंगे, अब देखेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है जिससे हम ए डॉट बी जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने यहां पे देखा कि अगर ये √3c को उधर ले जाएं और इधर मॉड ले लें तो इसके मॉड के स्क्वायर में ना हमारे पास मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर और ए डॉट बी का टर्म जनरेट होगा। एंड दैट इज वाई वी आर प्रोसीडिंग लाइक दिस, है ना। तो यहाँ पे मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए डॉट बी आ जाएगा, है ना। एंड मॉड सी इज 1, तो ये वैल्यू हमारी सी इज इक्वल टू 3 बन जाएगी। अच्छा, ए बी सी सारे क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 प्लस ये बन गया 2 cos थीटा, है ना। और यहाँ पे ये वैल्यू आपकी 3 दी हुई है, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री। ठीक है। अच्छा, इसको एक और तरीके से अपन कर सकते थे, कैसे। अभी अभी हमने, अगर ए और बी यूनिट वेक्टर्स हैं तो हमने ये देखा था कि मॉड ऑफ ए प्लस बी जो होता है वो 2 cos थीटा/2 होता है। तो यहाँ पे जैसे ही हमने मॉड लगाया, मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स मॉड ऑफ सी लिखा, तो ये चीज़ हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू होगी 2 cos थीटा/2 हो जाएगी, है ना। और इधर मॉड ऑफ सी की वैल्यू 1 थी, तो ये √3 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप देखिएगा तो cos थीटा/2 की वैल्यू सीधे सीधे √3/2 हो जाएगी, यानी थीटा/2 की वैल्यू आपकी आ गई π/6 यानी 30 डिग्री, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी π/3 यानी 60 डिग्री। तो यहां से भी आप आंसर निकाल सकते हो, है ना। चलिए एक और सवाल लेते हैं। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, जेई ने भी इस कॉन्सेप्ट पे कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इफ। देखिए इसमें दो पार्ट हैं, दो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। आप इसका आंसर जरूर निकालिएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं समझा दे रहा हूं, वर्किंग मैं समझा दे रहा हूं किस तरीके से करेंगे, और सेकंड वाला आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो पहला पार्ट इसका है कि 2a माइनस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 5, और दूसरा क्वेश्चन मैं आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब देखिए सवाल देख के हमें ये जरा भी फील नहीं होगा कि ये वेक्टर का सवाल है। ये लगेगा कि कुछ एम जी एम उस तरीके की इनइक्वालिटी लगाएंगे, या फिर कुछ और इनइक्वालिटी लगाएंगे, कुछ नेम्ड इनइक्वालिटी लगाएंगे, या ऐसा कुछ। ऑल्दो इनइक्वालिटी लगा के कर सकते हैं, लेकिन इसको वेक्टर से भी हम कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। वेक्टर से करने के लिए फर्स्ट वाले पार्ट को देखिए, मैं एक वेक्टर मान लेता हूं p। लेट अस से p को मैंने माना ai प्लस bj एन प्लस ck, ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर p हो गया। एक और वेक्टर हम मान लेते हैं q, और q हमारे पास है ये जो a b c के कोएफिशिएंट्स है ना, वो मान लेते हैं। तो 2i माइनस 3j एन प्लस 4k, ठीक है।
अब ध्यान से देखिए, ये जो टर्म आपको दिखेगा यहाँ पे, ये और कुछ नहीं बल्कि P डॉट क्यू लिखा हुआ है ना। तो ये क्या हो जाएगा, P डॉट क्यू इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास 2a माइनस 3b एंड प्लस 4c, और इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी, 5। ठीक है। अच्छा, अब P डॉट क्यू क्या होता है, मॉड ऑफ P मॉड ऑफ Q कॉस थीटा, और ये वैल्यू हमें 5 दी हुई है। ध्यान से देखिए, जो मॉड ऑफ P होगा ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। मॉड ऑफ Q क्या होगा, रूट ओवर 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर, है ना। और कॉस थीटा इज इक्वल टू 5। ठीक है। अब यहां से हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपॉन, यहां पे देखिए स्क्वायर करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 16 और प्लस 4 20 एंड प्लस 9 29 है, तो 5 अपॉन 29 और अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होगा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, सेक स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 1 होती है। तो ये वैल्यू जो होगी ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 अपॉन 29, है ना। तो यानी कहने का मतलब हमारे पास जो वैल्यू आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 अपॉन 29। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू क्या हो गई हमारी, सो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 5 अपॉन 29। ठीक है। इसको वेक्टर के अलावा एक और तरीके से करते हैं, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बोलते हैं, और वो बेसिकली रिजल्ट्स कुछ यहां से ही आता है। ठीक है। तो कॉची श्वार्ट्ज रिजल्ट क्या कहता है कि भाई आपके पास ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस ये मान लीजिए एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर, ठीक है, ये जो वैल्यू होगी ये ग्रेटर दैन इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड स्क्वेयर से होगी। ठीक है। तो टेक्निकली देखिए तो ये कुछ ऐसा ही है, ये मॉड ऑफ ए स्क्वेयर मॉड ऑफ पी स्क्वेयर मॉड ऑफ क्यू स्क्वेयर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, ये जो है वो ए डॉट बी के फॉर्म में है ना, ए डॉट बी स्क्वेयर। ठीक है। तो ये चीज टेक्निकली देखिए तो ये वही वेक्टर वाला ही फॉर्म आपको दिखेगा, लेकिन इस इनइक्वालिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। ठीक है। तो आप यहां से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो एक आंसर मैंने आपको निकाल के दिया, दूसरा आंसर आप खुद से निकालिए और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि दूसरे का आंसर क्या आया। ठीक है। ऑलराइट, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए प्रोजेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम लोग प्रोजेक्शन पे करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक लाइन सेगमेंट है, लेट अस से मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ ही कर देता हूं। ये लाइन सेगमेंट है, ये पॉइंट है मान लीजिए 1, -1, 2, और ये पॉइंट है हमारे पास लेट अस से 2, 1, 0। ठीक है। और एक लाइन नीचे हमें दिया हुआ है जिसपे लाई करने वाले दो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं 3, 2, 1, और यहाँ पे एक और पॉइंट हमें दिया हुआ है लेट अस से 7, -1, 6। आपको निकालना क्या है इस सवाल में, निकालना ये है कि ये जो वेक्टर बनेगा हमारा, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला, उसका इस लाइन पे ये प्रोजेक्शन कितना होगा। ठीक है। ये प्रोजेक्शन कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करने के लिए बड़ा सिंपल सा अप्रोच है। अगर मैं इसको वेक्टर बी बोलूं, ठीक है, और इसको वेक्टर ए बोलूं, तो सबसे पहले वेक्टर बी और वेक्टर ए निकाल लेते हैं। तो वेक्टर क्या बी क्या हो जाएगा, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। सो वेक्टर बी विल बी इक्वल टू 2 - 1 टाइम्स आई यानी आई, 1 ऑफ -1 टाइम्स आई, तो ये 2j हो जाएगा, सॉरी j, और 0 -2 टाइम्स k, तो -2k। ये आ गया हमारे पास बी। वेक्टर ए क्या हो जाएगा, अगेन टर्मिनल माइनस इनिशियल, तो ये हो जाएगा 7 - 3 दैट इज 4i, -1 ऑफ -2 दैट इज -3j, एंड 6 -1 दैट इज 5k। ठीक है। तो ये हमारे पास ए और बी आ गया, और हमें निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ
बी ऑन ए, है ना। तो याद करिए रिजल्ट हमने क्या लिखा था, ए डॉट बी, और ए पे प्रोजेक्शन निकालना है तो हमें किसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, ए के मैग्नीट्यूड से, है ना। तो यहां पे ए डॉट बी कितना हो गया हमारे पास 4, दिस इज -6 एंड दिस इज -10, और प्रोजेक्शन है तो पॉजिटिव होगा तो हम इसमें क्या लगा देते हैं, मॉड, क्योंकि लेंथ है ना, ठीक है। तो यहां पे हमने मॉड लगा दिया, और अपॉन मॉड ऑफ ए, तो मॉड ऑफ ए कितना हो जाएगा, √4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9 एंड प्लस 25, है ना। तो ये वैल्यू हमारी हो गई, सो दिस इज -12, तो मॉड्यूलस डालेंगे तो 12 हो गया, और अपॉन √50 विच इज 5√2, ठीक है। चाहे तो एक √2 हम लोग ऊपर से कैंसिल कर सकते हैं, इसको 6 × 2 लिख के, तो हमारा फाइनल आंसर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 6√2/5, ठीक है। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रोजेक्शन निकालना बहुत ही हलवा काम है ना। ऑलराइट, एक और आखिरी सवाल लेते हैं। सो क्वेश्चन इज कि इफ mod of x plus mod y is equal to mod of x, ठीक है, and 2x plus lambda y is perpendicular to y। ये जेई का सवाल है, ठीक है, परपेंडिकुलर जेई मेंस में पूछा हुआ है, टू y, ठीक है, then value of lambda is equal to what, ठीक है। सोल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या निकालना है, हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ये कहां से आएगा, तो हमें ये पता है कि ये जो 2x प्लस लैम्डा वाई है वो y के परपेंडिकुलर है ना। तो मतलब y डॉट ऑफ हमारे पास जो रिजल्ट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि y डॉट 2x प्लस लैम्डा वाई, ये क्या आना चाहिए, 0। ये गिवन है हमारे पास, दिस इज गिवन, ठीक है। अब और गिवन क्या है इंफॉर्मेशन, तो मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। देखिए मॉड में काम तो हमारा चलेगा नहीं क्योंकि यहां पे हमें डॉट दिया हुआ है, तो हमें कोशिश करना है कि मॉड को डॉट में कन्वर्ट करें, है ना। तो लेट्स टेक स्क्वायर ऑफ दिस, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास मॉड x स्क्वायर प्लस, मॉड को डॉट में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, अगर मॉड ऑफ a प्लस बी है और उसको डॉट में कन्वर्ट करना है तो स्क्वायर लीजिएगा ना, तो मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस ट्वाइस a डॉट b का टर्म आ जाएगा, है ना। तो यहां पे मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ y स्क्वायर प्लस ट्वाइस x डॉट y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ये टर्म और ये टर्म तो हो गया यहां से कैंसिल, ठीक है, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा मॉड ऑफ y स्क्वायर। अच्छा, मॉड ऑफ y स्क्वायर को क्या मैं y डॉट y लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो y डॉट y प्लस ट्वाइस ऑफ x डॉट y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, तो ये y को मैं कॉमन बाहर निकाल सकता हूं, तो y डॉट ऑफ, यहां पे इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लें, तो ये लिखा हुआ है 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये हमारे पास गिवन इक्वेशन था, इसको 1 मान लेते हैं, और ये हमारे पास आया इक्वेशन है तो इसको 2 मान लेते हैं। अच्छा, दोनों को कंपेयर करें तो हमारे पास यहां पे वैल्यू लैम्डा थी और हमारे पास यहां जो सॉल्व करने के बाद आया वहां पे वैल्यू 1 है, तो क्लियरली दोनों सेम ही दिख रहा है। तो कंपेयरिंग 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, एंड दिस विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चंस में ऐसे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है, ठीक है। जब भी स्केलर प्रोडक्ट के सवाल होते हैं तो ऐसा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं होते हैं, बस हमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो क्लियर रखनी पड़ती हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहला हमें यह पता होना चाहिए कि प्रोजेक्शन कैसे निकालना है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर। दूसरा हमें यह पता होना चाहिए कि अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है तो किसी गिवन वेक्टर के अलोंग
और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकालते हैं। तो वो दोनों हमने एप्लीकेशन यहाँ पे देखे, तो वो दोनों चीज़ें अगर आपको याद रहें तो बाकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप स्केलर प्रोडक्ट में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इन सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो बच्चों इस लेक्चर के लिए हम लोग स्केलर प्रोडक्ट ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए और बहुत ध्यान से पढ़िए। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे इस वेक्टर्स के लिए एक प्रैक्टिस शीट भी दे रखी है, तो आप चाहें तो वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी आप कहीं और पढ़ रहे हैं और वहाँ के मॉड्यूल्स हैं, या फिर आप बुक प्रेफर कर रहे हैं, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि उस प्रैक्टिस शीट से ही आप सवाल करिए, आप अपने रेस्पेक्टिव प्लेस का शीट या मॉड्यूल आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियोस, इन सारे वीडियो सीरीज़ को, वीडियो लेक्चर सीरीज़ को आप लोग अपने दोस्तों में ज़रूर प्रमोट कीजिए। आपसे थोड़ी एक्सपेक्टेशन मैं ये ज़रूर रखूँगा, so that our channel will grow, our community will grow, and मतलब सबको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट अवेलेबल हो पाए और बेस्ट टू बेस्ट एफर्ट वो अपना लगा सकें। कहीं कभी भी उनको इस बात से मतलब रुकना ना पड़े कि हमें अच्छे लेक्चर्स नहीं मिले। ठीक है,